यूपी टीजीटी हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर कितनी जाएगी? 420 पार या फिर 400 के अंदर? आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। 2021 की कितनी कट ऑफ थी, कितनी कुल वैकेंसी थी हिंदी में, और इसके साथ ही साथ 2022 में हिंदी विषय में कितनी टीजीटी में वैकेंसी है बालक और बालिका वर्ग में, और इसकी क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है 2022 की जो वैकेंसी है यूपी टीजीटी, उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और वह है 3 और 4 जून 2026। आप सभी लोग बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हमें कितनी तैयारी करनी है और हमारा जो सेफ़ स्कोर है वो कितना तक हो सकता है, क्योंकि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, यूपी टीजीटी 2021 में जो वैकेंसी थी, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि कुल कितनी वैकेंसी थी और 2022 में कुल कितनी हैं। तो साथियों, 2021 में टोटल हिंदी की बात करें तो 1742 पोस्ट पुरुष की थी। आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको हमने एनालिसिस कर दिया है ताकि आपके अंदर जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। साथियों, हिंदी में पुरुष के लिए 1742 पोस्ट थी जब 2021 में वैकेंसी आई हुई थी। इसका जबकि एग्ज़ाम हो चुका है, इसके रिज़ल्ट आ चुके हैं, उसकी हम लोग पहले बात कर रहे हैं। 1742 पोस्ट में जो कट ऑफ गई थी पुरुष की, वो 500 अंकों में 319 गई थी जनरल की। 319 नंबर वाले जितने भी साथी थे उन सभी का सिलेक्शन हुआ था 2021 की वैकेंसी में, जबकि पुरुष वर्ग में 1742 सीटें थीं। तो अभी 2022 की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम 3 और 4 जून को होने वाला है, उसमें कितनी वैकेंसी है और उसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, ये भी आप देख लीजिए। 2022 की वैकेंसी में 509 सीट हैं, केवल और केवल 509 सीट हैं। यानी कि जो वैकेंसी 1742 थी कभी, उसकी केवल और केवल 1/3 सीट ही बची हैं। आप देखिए कितना कम हो गई है सीट, केवल 500 कहाँ, वो 1700 थी। अब मानिए जब 1742 पोस्ट थी तब 500 अंकों में 319 कट ऑफ गई थी। तो आप अनुमान लगाइए कि 509 सीट पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि वैकेंसी के नंबर कम होने से ही कट ऑफ कम होती है या ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तीसरी बात यह है साथियों कि इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो भी कट ऑफ को कम या ज़्यादा करेगा। एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं ये भी कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा। तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान अगर आप लगाएं तो जब वैकेंसी 3 गुना कम हो चुकी है तो आप समझिए कि जो कट ऑफ है वो लगभग 2-3 गुना आगे बढ़ेगी। इसका अर्थ ये है कि जब 319 नंबर 2021 की वैकेंसी में गई थी कट ऑफ, तो इस बार कम से कम 40 से 50 अंक बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। क्योंकि आप इतना तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सीट बहुत कम है। 30 से लेकर 50 अंकों तक का उछाल इसमें देखा जा सकता है 319 में। अगर इसमें आप 319 या 20 मान करके 50 अंक जोड़ते हैं तो भी आप 370-80 अंक पहुंचता है। तो आप इसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। कम से कम आपका जो सेफ़ स्कोर होना चाहिए साथियों, वो 350 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। इसमें केवल और केवल 509 पद हैं और 509 पदों के लिए जो कट ऑफ है वो कम से कम 350 और अधिक से अधिक 420 तक भी जा सकती हैं, क्योंकि तैयारी पिछले 4 सालों से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पेपर जो आने वाला 3 और 4 जून 2026 को, अगर वो पेपर आपका मॉडरेट होता है तो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है, ये संभावित कट ऑफ है, ये रियल डेटा नहीं है। पेपर अगर मॉडरेट होता है तो आप अनुमान लगाइए कि 350 से लेकर के 365 अंक तक कट ऑफ जा सकती हैं। ये हम कैटेगरी की नहीं, ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ और अधिक जाएगी, 370 से लेकर 390 या फिर 400 तक जा सकती हैं।
अगर पेपर इजी, बहुत इजी आता है तो 400 प्लस जाएगी, लेकिन अगर पेपर थोड़ा इजी आता है तो 390 तक भी कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है हिंदी विषय में। अगर पेपर थोड़ा भी टफ आ गया, टफ आने के बाद इसकी कट ऑफ तुरंत नीचे चली जाएगी और वो 335 से लेकर 350 के बीच में रहने की संभावना हो सकती है साथियों। पेपर का लेवल हमने आपके सामने बताया कि मॉडरेट होगा तो क्या होगी, इजी और टफ। तो इसके अनुसार अगर पेपर जब हो जाएगा तभी इसका रियल में एनालिसिस हो सकता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप कितना स्कोर पा रहे हैं। तो आपको कम से कम 400 अंकों का टारगेट इस समय रखना चाहिए टेस्ट में। जी हाँ, 400, 350 प्लस से लेकर के 380, 390 या 400, 410 इतना तो आप कट ऑफ में अपना जो सेफ स्कोर है वो रखना चाहिए। तभी इसमें कुछ संभावनाएं बन सकती हैं साथियों, क्योंकि सीट इसमें बहुत कम है। आप समझ रहे हैं कि जब सीट 3 गुना कम हो जाए तो कितनी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती हैं। अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं कि 2021 में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी, तो 214 महिलाओं की पोस्ट थी और 2022 में जो पोस्ट है वो केवल और केवल 48 बची हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ भी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई। कहाँ 214 पोस्ट थी और कहाँ केवल और केवल 48 सीट बची 2022 की वैकेंसी में। बालिका वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी कि 70 से 77% पद जो है वो कम हो चुके हैं। और पिछली बार जो 2021 की महिलाओं की कट ऑफ गई थी वो 303 अंक गई थी। 303 अंक पर महिलाओं का सिलेक्शन हिंदी विषय में यूपी टीजीटी 2021 में सिलेक्शन हुआ था। तो आप देखिए, जब 214 सीट थी तब 303 मेरिट गई थी, अभी तो केवल और केवल 48 सीट है, तो कितनी मेरिट जा सकती हैं, इसमें भी उछाल होने वाला है साथियों। तो अगर हम 303 में कम से कम 50 या 80 अंक जोड़ते हैं तो 340 से लेकर के 395 के बीच महिलाओं की जो कट ऑफ है वो संभावित बताई जा रही हैं साथियों। अगर आप महिलाओं की सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 380 प्लस आपका सेफ स्कोर है। अगर आप टेस्ट में 380 प्लस ला रही हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। और पुरुष की बात करें तो अगर उनका सेफ स्कोर 380, 390 या 400 पहुंच रहा है तो भी उनका सिलेक्शन होने की संभावना बनती है साथियों। जो ये कट ऑफ है ये केवल अनुमान पर आधारित है, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं। क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ों को पहले से समझ लेने से कि क्या उसका ट्रेंड रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है, क्या कट ऑफ जा रही हैं, ये सारी बातें जब आप जानते रहेंगे तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करने में आनंद आएगा और आप अपने स्कोर को कम या ज़्यादा जैसे भी आप तैयारी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का अनुमान नहीं रहेगा कि अपने सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जाती है तो फिर आप तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग अपनी तैयारी को एक अच्छे मोड में ले जाएंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है साथियों कि कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो एग्ज़ाम के लेवल पर, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है या फिर जो टॉपर है उसका स्कोर कितना है, और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी किस में किस कैटेगरी में होने वाली है। तो साथियों वैकेंसी कम हुई है तो कंपटीशन बढ़ेगा या फिर वही रहेगा, जो कंपटीशन था उससे तो ज़्यादा जाने वाला है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पेपर का लेवल जो होने वाला है वो सिमिलर ही होगा। 2021 का पेपर तो थोड़ा टफ था, मे बी कि उसी तरह का पेपर हो जाए या फिर थोड़ा सा उससे मॉडरेट हो सकता है। तो साथियों ये एक संभावित कट ऑफ थी ताकि आप अपनी तैयारी को इसी दिशा में कर सकें। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका टारगेट होना चाहिए 500 अंकों में कम से कम 400 अंक लाने का, और जितनी महिलाएं हैं उनका टारगेट होना चाहिए कम से कम 380 से लेकर 395 के बीच अपने कट ऑफ को लाने का, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। साथियों एक छोटा सा प्रयास था हिंदी सब्जेक्ट के लिए। बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का जो है कट ऑफ एक बार एनालिसिस करें, 2021 से 2022 की तुलना करें। तो ये वीडियो हिंदी वालों के लिए है। अगले वीडियो में हम लोग SST और भी अलग अलग विषय के बारे में
इसी तरह एनालिसिस करेंगे साथियों। उम्मीद करते हैं यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।